Hi everyone, this is Riddhi Bardia and I welcome you all to our YouTube channel Gen Tutorials. So I'll be starting off with a new topic, that is commercial and non-commercial activities. Since this is my first video, so I would like everyone to please like, subscribe and share as much as possible. So here, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज, राइट? सो फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज. ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज इज बेसिकली दोज एक्टिविटीज जो ह्यूमंस अंडरटेक करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग लाइक अस, हम लोग जो अंडरटेक करते हैं. बी इट एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. जैसे आप डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हो, लाइक यू ईट, you sleep, and obviously not you repeat, but आप खाते हो, आप then सोते हो, you go to school. So all those activities आप जो कर रहे हो day to day life में, that is your human activities. The activities undertaken by human beings is known as human activities. Now अब human activities हम लोग क्यों करते हैं? To satisfy human wants. हर ह्यूमन का कुछ ना कुछ वॉन्ट्स होता है, डिजायर्स होता है. सो टू सेटिस्फाई दैट हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज अंडरटेक करते हैं, राइट? अब ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? अनएंडिंग है, अनलिमिटेड है और रेकरिंग है. हम लोग का वॉन्ट्स क्या है? बार बार आता है. आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को शॉपिंग पे जाना है. लाइक गर्ल्स लाइक टू शॉपिंग, राइट? तो शॉपिंग पे जाना है. आज आपने कुछ ड्रेस लिया, फिर आपको एक महीने बाद वापस से मन कर गया, अरे यार ये ड्रेस तो और अच्छा है, तो मेरे को ये ड्रेस और लेना चाहिए. सो इट इज रेकरिंग ना, बार बार आपको चाहिए होता है. सो दैट इज व्हाई इट इज रेकरिंग. अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि आप जितना ही खरीद लो, लाइक आपके क्लोजेट में 10 क्लोथ्स है, बट आपको और चाहिए, यू नीड 10 मोर, तो वो अनलिमिटेड हो गया ना. आपका वो 10 क्लोथ से भी सेटिस्फैक्शन हो जाना चाहिए, बट यू नीड मोर, तो वो क्या है? अनलिमिटेड है, आपको बार बार चाहिए. नेक्स्ट अनएंडिंग, सेम कि वो कभी खत्म होगा ही नहीं. आप आज 10 लिए हो, नेक्स्ट मंथ आप 10 ले रहे हो, फिर उसके नेक्स्ट मंथ 10 ले लिए, 20 ले लिए, तो ये क्या? अनएंडिंग है, रेकरिंग है, बार बार ये होते रहेगा. सो ह्यूमन एक्टिविटीज बेसिकली यही है कि जो चीज बार बार होते रहता है, इट इज रेकरिंग, जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वॉन्ट्स, राइट? दैट इज नोन एज ह्यूमन एक्टिविटीज. आई होप इट इज क्लियर. बहुत सिंपल था. नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है? फर्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं. ऑब्वियसली कोई जानवर तो करेगा नहीं. सो इट इज अंडरटेकन बाय ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर वॉन्ट्स, हम लोग का वॉन्ट सेटिस्फाई हो, इसीलिए हम लोग वो एक्टिविटीज करते हैं. थर्ड, इट इज अनएंडिंग, अनलिमिटेड एंड रेकरिंग. ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया. ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ. आप जब तक हो तब तक आपका क्या है? वॉन्ट्स अनलिमिटेड है. आज आपको ये चाहिए, कुछ सर्टेन एज के बाद आपका वॉन्ट्स में डिफर करता है पर्सन टू पर्सन. वॉन्ट्स डिफर करता है कि आप इस टाइम पे, इस एज पे आपको ये वॉन्ट चाहिए, कुछ एज बाद आपको कुछ और चाहिए होगा. सो दैट मे डिफर, लेकिन आपका वॉन्ट्स क्या होता है? कभी खत्म नहीं होता है. वो क्या होता है? हमेशा चलते ही रहता है. और चाहिए, ये दिन मांगे मोर, राइट? That is the thing. Human activities are performed both for earning money as well as for obtaining personal satisfaction. अब ह्यूमन एक्टिविटीज मैंने ये थोड़ी बोला कि सिर्फ वॉन्ट सेटिस्फाई करने के. वॉन्ट सेटिस्फाई है, बट उसमें भी दो सेग्रीगेशन है. फर्स्ट क्या है? आप वॉन्ट सेटिस्फाई कर रहे हो टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न मनी, ठीक है? उससे क्या होगा? आप अपना घर चला सकते हो. पापा लोग पैसा क्यों कमा रहे हैं? ताकि वो आपका जो बेटरमेंट है फ्यूचर वो देख सके, राइट? वो अच्छा और सिक्योर कर सके. सो ही इज अर्निंग फॉर दैट. वो एक है. सेकेंड है फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन. कुछ चीज़ें, कुछ एक्टिविटीज़ हम लोग ऐसी करते हैं जिससे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, जिससे फ़ायदा कुछ नहीं है एज इन मॉनेटरी टर्म्स, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं. वाई? बिकॉज हम लोग का पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर्सनल इमोशनल काइंड ऑफ वो सेटिस्फैक्शन हम लोग को चाहिए होता है, इसीलिए वो हम लोग करते हैं. सो इट मे डिफर. दो कैटेगरीज आते हैं हमारे एक्टिविटीज़ में. क्लियर? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. नेक्स्ट,
टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, फर्स्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज ऑल्सो नोन एज कमर्शियल एक्टिविटीज, and non-economic activity which is known as non-commercial activities. Correct? अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है. सो फर्स्ट वी आर कमिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कमर्शियल एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली होता है टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. इकोनॉमिक वर्ड से समझ में आ रहा है कोई ना कोई इकोनॉमिक गेन होगा हम लोग को, ठीक है. तो वो चीज़ हम लोग एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं जिससे हम लोग का जो वांट्स है वो सेटिस्फाई हो, प्लस टू अर्न अ लिविंग. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप लोग के पापा फादर दे अर्न क्यों, सो दैट दे कैन सेटिस्फाई योर वांट्स, घर का पूरे फैमिली का वांट सेटिस्फाई कर सके, राइट. उनके बदले में उनको क्या मिल रहा है, समथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, तभी वो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके वांट्स को. सो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. कि जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, समथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे आपका घर चल रहा है टू अर्न अ लिविंग एंड देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. दोनों चीज हो रहा है, आपको मिल भी रहा है, देयर बाय सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, आपका भी वांट सेटिस्फाई हो रहा है, प्लस आपके बच्चे आपकी बीवी जो भी है पापा के उनका क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, राइट. अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ. ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली यही होगा ना कि पैसा कमा सके, तभी सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने बच्चों को, अपने बीवी को खुश रख सकते हैं, राइट. अगर पैसा ही नहीं होगा तो कैसे करेंगे, नहीं हो पाएगा. तो मेन मोटिव क्या रहता है, टू अर्न इनकम. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या तो प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है या डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स होता है वो लेना देना, राइट. ये इन्वॉल्व करता है किसको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. अब एग्जांपल ले लेते हैं. अ डॉक्टर अटेंड्स टू हिज पेशेंट इन हिज क्लिनिक. अब डॉक्टर अटेंड कर रहा है, आप डॉक्टर के दिखाने जा रहे हो, गोइंग फॉर अ चेकअप, राइट, डॉक्टर के पास. तो डॉक्टर क्या कर रहा है, आप अपना प्रॉब्लम बता रहे हो, डॉक्टर आपको इन रिटर्न मेडिसिन दे रहा है, आप क्या दे रहे हो उनको, उनका फी जो वो चार्ज करते हैं वो दे रहे हो. सो ही इज अटेंडिंग वाई, टू अर्न समथिंग एंड ऑल्सो टू सेटिस्फाई हिज वांट्स, राइट. सेम शॉपकीपर अपना गुड्स सेल करता है. आप कहीं शॉप में जा रहे हो, वो अपना आप उनसे कुछ गुड्स मांग रहे हो, वो अपना गुड्स देता है, इन रिटर्न क्या लेता है आपसे, पैसा. सो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो इन्वॉल्व करता है मनी, राइट. क्लियर है सबको. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट ऑब्वियसली होगा अपना इकोनॉमिक मोटिव. मोटिव ही क्या है, अपने को पैसा कमाना, कि हम लोग पैसा कमा सके, वो एक्टिविटीज हम लोग करें जिससे हम लोग पैसा कमा सके, टू एक्वायर वेल्थ, ठीक है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक रिसोर्सेज. अब इकोनॉमिक रिसोर्सेज में क्या है, अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिक्वायर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एक्सेट्रा. रैशनल यूज क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जितना से जितना प्रॉफिट हो सके, बाय एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्सेज रैशनली. दिस इंक्लूड्स मेकिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, वही लैंड, लेबर, कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तब आप प्रॉफिट कर सकते हो, राइट. लीगल एंड वैलिड. अब कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, अंडर द आई ऑफ लॉ, राइट. जैसे burglary, theft, smuggling, etc. cannot be included under the purview of economic activities. ये सब चीज़ economic activities में नहीं आता है because it is forbidden under law. Next, socially desirable, same कि जो social के हिसाब से हो, जो सबको acceptable हो, that should वो एक्टिविटीज क्या होगा, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मस्ट adhere to social norm, they cannot be socially undesirable, right. सोशली अनडिजायरेबल होगा तो लोग खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे, राइट. तो उससे आपका इकोनॉमिक गेन होगा, नहीं होगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी नहीं हुआ. जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो है जहाँ आपका गेन हो रहा हो, जहाँ आप प्रॉफिट कर सकते हो, जहाँ आपका मनी, मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूडेड हो, वो है आपका क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज. नेक्स्ट नॉन इकोनॉमिक और नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज. नॉन इकोनॉमिक नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होता है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो क्या हो गया कि आप अपना सेटिस्फाई कर रहे हो वांट्स, बट इन रिटर्न क्या ले रहे हो, टू अर्न अ लिविंग. लेकिन इधर क्या है, आप अपना वांट सेटिस्फाई कर रहे हो एज इन पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है,
वो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूडेड है ही नहीं। यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स इंक्लूडेड है ही नहीं। नो इकोनॉमिक गेन, आप वो एक्टिविटी कर रहे हो ये सोच के नहीं कि आपको उसका कोई बेनिफिट होगा या आपको उससे कुछ पैसा मिलेगा, यू विल हैव सम इकोनॉमिक गेन। नो, इट्स नॉट दैट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वही हो गया एक्टिविटीज़ जहाँ आपका इकोनॉमिक गेन नहीं है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इकोनॉमिक गेन इज नॉट देयर। आप खुद के पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, राइट। सपोज एन ओल्ड मैन, वो टेम्पल जाते हैं रोज, आपके दादाजी रोज टेम्पल जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं सुबह सुबह भगवान का पूजा करने के लिए। क्यों जाते हैं? उनको कुछ फायदा है? नहीं। ही इज गोइंग देयर बिकॉज उनका मन है वहाँ उनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वहाँ उनको अच्छा लग रहा है, तो वो अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। उनका कोई मोटिव तो है नहीं, he is going for his personal satisfaction. So that is known as non-economic activities. Clear everyone? So human activities which are undertaken to satisfy social, religious and cultural and sentimental requirements. Object क्या है इसका? monetary gain नहीं है, is not to make monetary gain or earn a reward but to get some sort of social satisfaction. ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। एक माँ कोई मोटिव से अपने बच्चा का ध्यान रखेगी? नो, देयर इज नो मोटिव, टोटली नो मोटिव बिहाइंड दैट। वो अपने सेटिस्फैक्शन को अपने इच्छा से कर रही है, राइट। एन ओल्ड मैन गोज टू टेम्पल डेली। अब एक चीज आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल विल आंसर दिस क्वेश्चन। अब ह्यूमन एक्टिविटीज हमको पता चल गया दो है, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। द सेकेंड थिंग इज दैट एक एक्टिविटी को हम लोग इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं, नॉन इकोनॉमिक भी बोल सकते हैं। कैसे? सपोज दोनों चीज हो सकता है। वो सपोज अ नर्स, ठीक है, एक नर्स है, वो अपने पेशेंट को डील कर रही है हॉस्पिटल में। वो क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्योंकि उसका ड्यूटी है, वो वहाँ पे है ताकि वो पेशेंट्स का ध्यान रखे और इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा? सैलरी या कुछ भी जो मिलेगा उनको, राइट, इन मॉनेटरी टर्म्स। तो वो क्या हो गया? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर वो सेम नर्स अगर जाती है अपने घर पे उनकी माँ बीमार है तो उनका ध्यान रख रही है, शी इज गिविंग हर सम मेडिसिन्स और उनका ध्यान रख रही है, सो विल यू ऑल कंसिडर दैट एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नो, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्यों? शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दैट। वो अपने लिए कर रही है, वो उनकी माँ है, वो अपने इमोशंस की वजह से कर रही है। इट्स नॉट हर ड्यूटी, राइट। वो अपने इमोशंस की वजह से कर रही है, मेरी माँ है, मेरे को ध्यान रखना है उनका। शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो माई पॉइंट इज बेसिकली कि एक्टिविटी जो ह्यूमन अंडरटेक करते हैं वो सेम टाइम पे इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, राइट। सो आप लोग यहाँ आंसर करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स अटेंडिंग अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट, as the nurse works for a salary. But when the same nurse attends to a sick mother at home, it is non-economic activity. Correct? Because the object is not to earn money. Clear? Okay. Now characteristics क्या है? First is your service motive. Motive क्या रहता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का? कि आप सर्विस रेंडर करो, ना कि आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी, टू अर्न फॉर अ लिविंग। लेकिन यहाँ क्या है? सर्विस दे रहे हो आप, दैट इज योर मोटिव। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, खुद का सेटिस्फैक्शन इज नेसेसरी। वही इसीलिए आप जा रहे हो, रोज मंदिर जा रहे हैं, दादाजी मंदिर जा रहे हैं, आप मम्मी का ध्यान रख रहे हो, दैट इज फॉर योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन। नॉट मेजर्ड इन मनी, मॉनेटरी गेन है ही नहीं, इधर इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, यू आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। आप कुछ भी करें उसका कुछ चार्ज नहीं है, सो दैट इज नॉट मेजर्ड इन मनी। एंड लास्ट इज सोशल ऑब्लिगेशन। आप सोशल के थ्रू कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ द डिफरेंस बिटवीन नॉन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? वेरी क्लियर। अब आप लोगों को खुद ही फ्रेम कर सकते हो बिकॉज समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? टू अर्न अ लिविंग। यहाँ पे क्या रहता है? टू सैटिस्फाई पर्सनल टू सेटिस्फैक्शन, राइट।
एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? मनी इज एक्सपेक्टेड। आप कुछ कर रहे हो तो आप इन रिटर्न क्या सोच रहे हो? मेरे को कुछ मिलेगा इन रिटर्न, दैट इज मनी। यहाँ पे आप कुछ भी करते हो तो आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, राइट? यू डू इट फॉर योर personal satisfaction. Relationship, it is directly related to income and wealth, and it is not directly related to income and wealth. Not directly नहीं, not related to income and wealth. ठीक है? मेजरमेंट ऑफ आउटकम, आउटकम क्या हो रहा है? आप कुछ भी एक्टिविटी करें, उसका आउटकम, उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है? इधर मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा, इधर आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फैक्शन। ठीक है? लॉजिक पढ़ लेना, रिसोर्सेज and then types क्या हो गया? business, profession and employment, family oriented, religious, social and culture. So these are the differences between economic and non-economic activities. I hope it is clear to everyone. Next, types of economic activities. Economic activities to earn a living, right? Is to earn a living. Now these involves 3 types. इकोनॉमिक एक्टिविटीज 3 टाइप से इन्वॉल्व करता है, दैट इज फर्स्ट इज बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड योर थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। अब इन डिटेल में पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली में है क्या। बिजनेस, आप लोग के घर में पापा और बिजनेस करते होंगे, बहुत जन के पापा लोग बिजनेसमैन होंगे, सो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि बिजनेस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। इट इज बेसिकली रिलेटेड टू purchase, sale, production, okay, distribution. So these are all related to business of goods and services. और इसका मोटिव क्या रहता है? टू अर्न ऑब्वियसली प्रॉफिट। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पापा और बिजनेस मैन है, उनका मोटिव क्या है? पैसा कमाना, टू अर्न प्रॉफिट्स बिजनेस में। सो दैट इज नोन एज बिजनेस। ठीक है? तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? क्योंकि इधर इकोनॉमिक क्यों है? क्योंकि अपने को इन रिटर्न क्या मिल रहा है? मॉनेटरी वैल्यू में कुछ मिल रहा है। दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज, परचेज, सेल और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव टू अर्न। मोटिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना एंड सैटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर्स। नाउ व्हाई बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? हम लोग इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस टू अर्न मनी। आप कुछ भी कर रहे हो, इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? मनी। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड, इट इज नॉट कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ सोशल एंड, इधर क्या आप खुद के सेटिस्फैक्शन, सोशल वर्क करके आप यहाँ पे नहीं कर रहे हो। इकोनॉमिक में क्या है? सीधा आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? मनी, राइट? इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन। ऑब्वियसली बिजनेस कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। आप लोग के पापा लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस ही कर रहे हैं ना, तो वो क्या है? बिजनेसमैन बोले गए। वो लोग क्या करते हैं? अपना नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं एंड देयर फैमिलीज बाय जनरेटिंग इनकम। वो अपना वांट्स भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्लस आपके फैमिली का, उनके जो फैमिली है तो उनका नीड्स एंड वांट्स ध्यान में रखते हुए वो कर रहे हैं, और इनके रिटर्न इनको क्या मिल रहा है? इनकम, राइट? मनी। So I hope it is clear business. Second is your profession. अब प्रोफेशन क्या हो गया? प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, तब आते हैं प्रोफेशन में, राइट? तो require special knowledge and skill to be applied by individuals in their occupation. कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आपको उस चीज़ का पूरा नॉलेज होना चाहिए, राइट? अब सपोज इसका एक एग्जांपल है प्रोफेशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आप काम तभी कर सकते हो जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का पढ़ाई किए होंगे, आपके पास पूरा क्वालिफिकेशन होगा, उसका डिग्री होगा, प्लस दैट इज नॉट इनफ, यू नीड क्या? ट्रेनिंग तो चाहिए ना, ट्रेनिंग चाहिए तब आप जाके काम कर सकते हो। सो फॉर्मल ट्रेनिंग प्लस स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये दोनों ज़रूरी है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशन, जहाँ पर्टिकुलर फील्ड का आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्लस ट्रेनिंग होना चाहिए, दैट इज नॉलेज। आज बिजनेसमैन लोग जो होते हैं उनको ज़रूरी है क्या कि कोई डिग्री हो उनके पास या कोई, हाँ अगर होता है सो दैट इज एन प्लस पॉइंट, बट नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है। बस उनको अपना आइडिया होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस लाइन में है, दैट इज नेसेसरी, बट कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है नहीं। वो किस में मेंशन्ड है? प्रोफेशन में। वहाँ पे आपके पास होना चाहिए प्रॉपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन, तब आप वहाँ उस फील्ड में जाके काम कर सकते हो। यू कैन वर्क एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट?
Such activities are generally subject to guidelines of code of conduct laid down by professional bodies. So examples are lawyer के पास lawyer का डिग्री होगा, chartered accountant के पास उसका डिग्री होगा. So that is your profession, that is its profession. अब प्रोफेशन का फीचर्स क्या है? स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज. इसमें क्या होना चाहिए? आपके पास पूरा क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए, राइट? कि जो भी फील्ड में आप चार्टेड अकाउंटेंट हो तो उसके पास आपका पूरा नॉलेज होना चाहिए. सेकंड, ट्रेनिंग. आप देखे होंगे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जो सीए करता है उन लोग सर्टेन मतलब इंटरमीडिएट के बाद उनको ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो वो फॉर्मल ट्रेनिंग भी उनको ज़रूरी होता है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. अब रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इसलिए बोला गया है, क्यों? क्योंकि सब कोई भी मतलब अब सीए चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आपको चार्टेड अकाउंटेंट के हिसाब से काम करना है तो आपको पहले वो डिग्री को पूरा क्वालिफाई करना होगा. आप तब कर सकते हो, या आप सीए का इंटरमीडिएट देके आप काम करने लगे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल. आपको उसका पूरा स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए प्लस डिग्री होना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तब आप वर्क कर सकते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई भी जाके नहीं बैठ सकता, राइट? सर्विस मोटिव. इसका मेन मोटिव रहता है टू सर्व देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को सर्व करना. देयर मेन मोटिव इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स, करेक्ट? सो दिस इज प्रोफेशन. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट. नाउ व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स. मतलब जहाँ पे लोग दूसरों के लिए काम करते हैं. वेयर पीपल हायर समवन टू डू देयर जॉब, टू डू सम स्पेसिफिक जॉब. दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वहाँ पे काम करते हैं. सो द वन हु इज रिक्रूटिंग, जो काम पे रख रहे हैं उनको बोलते हैं एम्प्लॉयर्स. एंड जो काम पे आ रहे हैं, जो काम करेंगे, जिनको रखे हैं, दैट दे आर नोन एज एम्प्लॉयज, राइट? एंड जब हम लोग रिक्रूट करते हैं तो इन रिटर्न जब एम्प्लॉय हम लोग को काम करके दे रहा है तो एम्प्लॉयर इन रिटर्न क्या देता है? वेज और सैलरी, उसका सैलरी. ठीक है, वेज सैलरी नहीं देगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा नहीं ना. इकोनॉमिक एक्टिविटी है मतलब इन रिटर्न मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए. तो वो काम करके हम लोग का देगा एंड इन रिटर्न उनको उसको क्या मिलेगा? सैलरी, राइट? फॉर सम रेम्यूनरेशन. द पर्सन हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड employees. The person or organization which engage others to work for them are called employers. जो रखते हैं काम पे उनको बोलते हैं employers. और the remuneration given by an employer to his employee is known as wage or salary. Clear? Employment क्या है? आप लोग के पापा लोग बिजनेसमैन, किसी में भी हो सकता है बिजनेसमैन. ठीक है, अगर कोई चीज़ का फैक्ट्री है तो फैक्ट्री अगर पापा लोग कर रहे हैं तो उसमें क्या है? वो लोग लेबर्स को रखेंगे. लेबर्स को क्या करेंगे? लेबर्स उन लोग का काम करके देगा. ठीक है, प्रोडक्शन या किसी चीज़ में भी काम करके देगा. इन रिटर्न उन लोग को क्या मिलेगा? वेज. ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो पापा एम्प्लॉयर हो गए, लेबर क्या हो गया? एम्प्लॉय. करेक्ट? एग्जाम्पल, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और कॉलेज. टीचर अगर स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इन रिटर्न उनको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है. ठीक है, और नर्स और डॉक्टर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, वो भी पेशेंट्स को देख रही है, हॉस्पिटल में काम कर रही है, तो इन रिटर्न उसको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा. तो ये क्या हो गया आपका? एम्प्लॉयमेंट. वो किसी के अंडर है, एम्प्लॉयर के अंडर है. सो दिस इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, वेयर यू वर्क फॉर अदर्स इन रिटर्न ऑफ वेज और सैलरी. क्लियर एवरीवन? ना डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब आप लोग खुद से फ्रेम भी कर सकते हो. बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हर डिफरेंस में लिखना इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यू कैन नॉट स्टार्ट ऑफ विद बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आपको यहाँ पे बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना जरूरी है हर डिफरेंस में. इवन इफ इट इज नॉट देयर, आपको फ्रेम करके भी आप लिख सकते हो. फर्स्ट, नेचर ऑफ सर्विस क्या है? यहाँ पे प्रोडक्शन सेल होता है बिजनेस में. प्रोफेशन में क्या होता है? स्पेशलाइज पर्सनल सर्विस. और एम्प्लॉयमेंट के में क्या होता है? परफॉर्मिंग ड्यूटीज असाइंड बाय एम्प्लॉयर. जो एम्प्लॉयर ड्यूटी देता है वो एम्प्लॉय करके देता है. क्वालिफिकेशन बिजनेस में नहीं चाहिए होता है. ठीक है, मतलब अगर है तो हम क्या बोला? इट्स लाइक अ चेरी ऑन दी केक. है तो आ जाता है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड. प्रोफेशन में इट इज नेसेसरली रिक्वायर्ड और एम्प्लॉयमेंट में इज नॉट नेसेसरी इन ऑल क्लासेस. अब लेबर को थोड़ी ना कोई पढ़ाएगा या
कोई भी, मतलब एम्प्लॉयमेंट में ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, हाँ हो तो अच्छा, उस हिसाब से आपको एम्प्लॉयर हायर कर लेता है, नहीं भी हो तो कुछ आपके स्किल्स एंड ऑल के बेसिस पे दे रिक्रूट यू। स्कोप ऑफ एक्टिविटी, वाइड स्कोप, लिमिटेड स्कोप, लिमिटेड स्कोप। रिवॉर्ड, प्रॉफिट आपका यहाँ पे रिवॉर्ड है, ठीक है, बिजनेस करो तो उधर प्रॉफिट ही देखोगे। प्रोफेशनल फीस, आप क्लाइंट्स को सर्विस करो तो जो आपको प्रोफेशनल फीस चार्ज कर रहे हो वो मिलेगा। एंड रेम्यूनरेशन, और मतलब वेज और सैलरी, वट एवर इज द रिवॉर्ड। रिस्क क्या है, इधर हाई रिस्क होता है बिजनेस में, क्यों? क्योंकि आप होल एंड सोल हो, तो आपका जो भी रिस्क होगा आपको बेयर करना पड़ेगा, राइट। देयर मे बी चांसेस ऑफ हाई रिस्क। बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। नेग्लिजिबल रिस्क, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो क्लाइंट्स को, जो काम है वो करके दे रहे हो, इसमें रिस्क है नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में भी देयर इज नो रिस्क। मोटिव क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। इधर क्या है, सर्विस मोटिव डिसाइड्स द मोटिव ऑफ अर्निंग। अर्निंग तो है बट उससे पहले क्या, क्लाइंट्स को अपना सर्विस डिलीवर करना, रेंडर करना। अर्निंग, रेम्यूनरेशन, राइट। ट्रांसफर बिजनेस टाइटल, बिजनेस टाइटल कैन बी ट्रांसफर्ड। बिजनेस आज किसी के नाम पे, आपके पापा के नाम पे, कुछ टाइम बाद आप जब बड़े हो जाओगे आपके नाम पे टाइटल को ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। यहाँ पे तो है नहीं, आज हम सीए है, हम रिटायर हो गए तो हम क्या अपना टाइटल दे सकते हैं क्या किसी को? नो, वो मेरा लाइफ टाइम तक रहेगा, राइट। और एम्प्लॉयमेंट में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, नेसेसरी, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। बिजनेस में आप कोई भी काम कर रहे हो, अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट तो इट इज़ वेरी नेसेसरी, करोगे। प्रोफेशन में कोई चीज़ का नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि डिफरेंट क्लाइंट्स है, आप किसका करोगे? नहीं, इट इज़ नॉट देयर। एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव आपने अपने जान लिया, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अर्निंग एम ब्लेंडेड विद सर्विस मोटिव, ओनली अर्निंग मोटिव। नेसेसिटी ऑफ कैपिटल, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो उसके लिए आपको कैपिटल ज़रूरी होता ही है, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द बिजनेस पे। लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड, नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्यों? आप एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल, वाई? इट इज ऑब्वियस कि आप किसी के अंडर में कर रहे हो तो आप पैसा क्यों लगाओगे, राइट। सो दिस वॉज इट। आई होप आप लोग को कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को इतना बोर नहीं की होंगी। सो दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो। आई वुड लाइक एवरीवन टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। जिनको ज़रूरत है प्लीज़, ताकि ये वीडियोज़ उन तक पहुँच पाए, प्लीज़ डू द नीडफुल। थैंक यू सो मच। एंड आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ डू ड्रॉप योर कॉमेंट्स ऑन द कॉमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगी कि सबकी कॉमेंट्स रीड करूँ एंड उनको क्लैरिफाई दे सकूँ, राइट। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।